मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती गए साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मीने। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। साथ छोड़े इन समय। साथ को इन समय कछु नहीं पहचाने। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 साल की जुदाई के बाद बाल बाई ने जब जाकर बोला अपनी गलती मानी, उसी समय श्री महाराज साथ चले आए। बहुत विरह के बाद 22 दिन धामधनी शिरजी साहेब ने अपने साथ रखा और आने वाले समय की सारी बातें सदगुरु देवचंद जी की पाती में लिखवा दी गई हैं। सुंदर साथ जी 22 दिन के बाद श्री महाराज को इनके घर राज मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि साहेब जानते थे कि ये मेरा बिछोआ नहीं सहन कर पाएगा। और प्रातः जब आए श्री महाराज तो बहुत दुखी हुए, बहुत विरह किया। अब युगल स्वरूप की बैठक कहाँ हुई, ये सोचने की बात है ना। तो वाणी में क्या लिखा है, ऊपर तले न अरश किया मोमन कलूब। इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप की बैठक हो गई, लेकिन अभी इनको कुछ भी एहसास ऐसा नहीं हो रहा। इस समय सुंदर साथ को कुछ भी पहचान इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब आड़िका लीला के अंदर पड़ गए। जबकि धामधनी स्वयं श्यामा जी के साथ विराजमान थे, परम धाम के सारे 25 पक्षों की चर्चा करते रहे। ब्रिज की रास की लीलाओं को आड़िका में दिखाया भी जाता था। साक्षात जो है मिठाइयां लेकर आते, पकवान लेकर आते और सोने की चीजें ले लेके आते, सबके लिए, बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते धामधनी। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। इस आड़िका लीला में सब सुंदर साथ को पहचान वास्तव में नहीं हो पाई। कोई भी सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई, सब सुंदर साथ आड़िका लीला के अंदर पड़ गए। जब तक हम अपना मोह इस ब्रह्मांड से नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी आत्म जागृत हो ही नहीं सकती है। यही कारण है, जबकि समय ऊपर चलता जा रहा है। जो समय धामधनी ने कहा था और कुरान में भी लिखा था, वो भी समय अब ऊपर हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि हमारी चाहनाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारा मोह छूट नहीं रहा। और दूसरा, अब धामधनी ने विचार किया कि जागृत बुद्धि से तो
इनकी आत्म जागृत नहीं हो रही, अब निज बुद्ध लाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी एकदम अगर राजी महाराज निज बुद्ध ले आते तो ये कांच का कुप्पा कहीं फूट ना जाए। पिलावत हैं हल्के हल्के, बूंद बूंद करके पिलाते हैं ताकि हम लोग उस जाम को अपने अंदर समा सके। तभी वाणी में जब महामती जी को निज बुद्ध दी गई तो चपाई आती है, साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है महामत। महामती जी कहती मेरी ताकत नहीं मैं एक शब्द भी वाणी का बोलूं, साहेब के हुक्म से वही बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है मोहम्मद, निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में ए पसरत। और निज बुद्ध से ही सबको पहचान होनी है। निज बुद्ध हम धनी की खुद की बुद्धि जो कि सिर्फ मोमन ही लेंगे। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 36 में स्पष्ट लिखा है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में बुद्ध बिना बल ना होए। जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी बल होगा नहीं। इस आड़िका लीला से, इस मोह से हम छूट ही नहीं सकेंगे। सुंदर साथ एक बार एक नर्तकी ने राजा को कितना रिझाया, इतना रिझाया, राजा तो बस उसी को देखता रह गया। सोचने लगा बस अब ये किसी तरह से मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दे। उसने कहा नर्तकी आज मैं तुम पर फिदा हूं, जो चाहो मांग लो। उसने कहा आपकी कैद में मेरा प्रेमी है, उसको रिहा कर दो। अब ये कैद में प्रेमी कौन सा है? ये मोहजाल। और नर्तकी हम हैं और राजा है हमारे धाम दुल्हा। हमारी हर समय मांगे यहाँ की हैं, हमारे राजी दुख दूर कर दो, बच्चे परेशान हैं, हमारी बेटी सीए कर रही है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, आप नजर कर दो। हमारे लड़की की मंगनी नहीं हो रही, 4 साल होने को आए। हमारी अभी तक हम ये नहीं सोच रहे कि राजी महाराज ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा किस लिए था। इसलिए तो देखिए धनी ने कोई कमी नहीं करी है। सदगुरु देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होने के बाद कोई कमी नहीं है, चर्चा की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी सुंदर साथ को पहचान ही नहीं हुई, आड़िका लीला में उलझे रह गए। कोई चितवन नहीं कर रहा, कोई चर्चने नहीं समझ रहा। तो धामधनी ने खुद सारी बातें वाणी में लिख दी हैं। तो अब जब किसी को भी पहचान नहीं हुई तो अब इस समय इंद्रावती जी भी बहुत दुखी हैं और सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में बैठ गए। जैसे और धर्मों में हम देखते हैं ना, अगर कोई किसी का गुरु शरीर छोड़ देता है ना तो सब कहते हैं हमारे गुरु जी चले गए। तो उनके मंदिर में फिर क्या रह जाता है? सिर्फ भजन कीर्तन। वो भी यहाँ बंद हो गया। किसी को कोई सुध ही नहीं है, किसी को कोई होश ही नहीं है। 2-3 महीने बीत जाते हैं। धाम नाता किने ना देखा अपने ठोर यहाँ ईमान। ईमान तो किसी का रहा ही नहीं, सबका खत्म हो गया। और धाम के नाते से एक भी आत्म को पहचान नहीं हुई कि हमारे धाम के दूल्हा हमारे लिए आए थे। लेकिन वो आड़िका लीला के कारण सब इस मोह जाल में थे। हमें सोने की ये चीज मिल जाए, हमें सोने की ये मिल जाए, मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट हैं। अरे अपने स्वाद के पीछे सारे पड़ गए। रोज नया नया स्वाद मिल रहा है मिठाइयों का। महाराज श्री कहा करते थे हमेशा नजर से खाओ, मुंह से खाओगे तो तुम्हारा पेट भूखे का भूखा रहेगा और बीमारियां बढ़ जाएंगी। नजर से खाओगे शरीर को तृप्ति रहेगी, तुम्हें तृप्ति रहेगी और बालाजी की तरफ सीधा ध्यान लगेगा। इसलिए मुंह से खाना बंद करो। धाम धनी का देश है, नजर से धनी ने खेल दिखाया है। या खुराक को भी नजर से ही खाओ, उतना खाओ जितना जरूरी है। ज्यादा ये तली हुई चीजें, अटपटी चीजें, यही बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं और हमारे ध्यान में
ये बहुत बड़ी बाधा है। कभी वाणी के साथ तो हम चलते नहीं है। जो वाणी में लिखा है, हम अपनी अकल, छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। रहवे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण। ये आहार निर्गुण का मतलब यही है कि अपना साफ सुथरा कम खाओ, अपना नजर से भोजन करो। तो फिर देखिए, हमारा ध्यान जब इन चीजों की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा। इंद्रावती जी का क्या हुआ, अपनी परीक्षा ली ना जाके बाजार में, तो हमने कभी अपनी परीक्षा ली है कि क्या कमी है कि भी हमारा ध्यान मूल मिलावे में धामधनी के चरणों से नहीं जुड़ रहा, उनके नैनों के साथ नैन नहीं लग रहे। कोई तो कमी है ना। इतने परमहंस हो गए और ये इतनी वाणी जिसमें लिखा एक लवा झूठ न हुई। तो इस तरह से यहाँ पर तो कोई सुंदर साथ कोई बात सोच भी नहीं रहा है। सब अपने घरों में मस्त हो गए कि वह मंदिर जाके क्या करना है, क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी। अगर वाणी उतरी होती तो और थोड़ी हालत हो जाती, फिर भी समझाया जा सकता था। अब तो वही चर्चा जो मुख से, श्री मुख से होनी है, जो सतगुरु महाराज कर रहे थे, उनकी चर्चा की चर्चा सिर्फ श्री महाराज अभी कर रहे थे। अब वो भी बंद हो गई। अब सब अपने अपने में कारोबार में मस्त हो गए। ए आज्ञा यूं ही हती करी हक सुभान। ये आज्ञा इसी तरह से ही राजी महाराज ने लिखा था और उनके दिल का चाया ही सब कुछ हो रहा है। लिख लो मोफूज में भई तेती त्यों पहचान। लोहे की लीक है, लोहे की पट्टी पे ये बातें लिखी थी। इस तरह से कुरान में भी लिखवा दिया था कि भी रूह अल्लाह के दो जामे हैं। कुरान के सुपारों में लिखा हुआ है, बड़े क़यामतनामा में हम पढ़ सकते हैं। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में कीन। इस्लाम का होता है निजानंद संप्रदाय। निजानंद संप्रदाय की मूल बातें किसी को भी ध्यान में नहीं रही, सब बातों को भूल गए। आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमेन। 3 महीने हो गए, कोई भी एक बार भी मंदिर में आता ही नहीं। मंदिर आएगा, वाणी चर्चा है नहीं और वाणी उतरी नहीं है, और फिर करने वाला कौन है। अब सब जने ठंडे होके बैठ गए। केतेक दिन पीछे बाल बाई ते आई। बाल बाई ने पहले तो बिहारी जी की लालन पालन जो है बाल बाई कर रही थी, क्योंकि छोटी उम्र से ही बाल बाई ने ही बिहारी जी को पाला था, क्योंकि लील बाई जी का धाम गमन हो गया। तो उसके बाद ही जमुना बहन और बिहारी जी यही पलने लगे। और अब बिहारी जी तो जो उनकी अगर हम देखें ना और किताबों में तो पता चलता है शिवलिंग की पूजा करते, क्योंकि गांग जी भाई ने इतने लाड प्यार से देवचंद जी को पाला था कि ये हमारे सतगुरु महाराज के बेटे हैं, तो वो बिगड़ गए। तो उन्होंने चर्चा सत्संग में कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस वो श्याम जी जो गांग जी भाई के बेटे थे, दोनों की संगत जो है दूसरी थी, सत्संग में दोनों को बैठना नहीं। अगर श्याम जी कभी सुनते भी हैं तो 23 घंटे निंदा चुगली इधर की उधर और माया की ही बातों में उलझे रहे। तो ऐसे में वाणी का असर कहाँ होता है। श्री महाराज के घरों आए ये खबर लाई। अब बालबाई ने पहले तो सारी प्लानिंग बना ली है, क्योंकि वो माँ बनी हुई है बिहारी जी की, तो वो तो चाहती थी बिहारी जी को गद्दी मिले। अब यहाँ आकर महाराज जी को आके कहने लगी कि भी अब मैं आज आपके पास आई हूँ, 3 महीने होने को आए, कोई भी मंदिर जाता नहीं है। अब क्या करना है तुम्हें रहा काम धाम का सब। अब क्या कहने लगी, अब तुम्हें क्या करना है, उनके दिल की लेने लगी कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन महाराज जी तो बिल्कुल बोले नहीं कि वो कह लगे आप बताओ आपके मन में क्या है। महाराज जी ने कहा मसनंद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजरक। भाई ये जो गादी है बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्षरातीत धाम धनी इसके ऊपर विराजमान होकर चर्चा करते थे। अब वो तो अंतर ध्यान हो गए, अब जो भी बैठेगा उसको धाम धनी मानेंगे सारे जने, इसलिए गादी बड़ी है।
क्योंकि राधा वल्लभी मार्ग का जो रास्ता है सदगुरु देवचंद जी ने अपनाया था, उसी से ही उन्होंने 14 साल श्रीमद् भागवत सुनी है। तो उस हिसाब से गुसाई जी का बेटा गुसाई इसका हकदार बनता है। मेरा तो ये विचार है। बाल भाई ने कहा, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। अक्षरातीत धामधनी की गादी खाली तो होनी ही नहीं चाहिए। जो भी बैठेगा सब उनको इसी भाव से मानेंगे कि ये हमारे धाम। ऑन करो, माइक ऑन करो। कोई उते आवत नहीं, भूल गए सगाई। मंदिर में कोई भी नहीं आ रहा, सब अपना रिश्ता क्या है सब भूल जाते हैं। किनको बैठावे इन पर, किनका करें अख्तियार। माइक बंद हो गया बस। किनको बैठावे इन पर, माइक ऑन करो। हाँ जी बोलिए। किनको बैठावे इन पर, किनका करें अख्तियार। फिर बंद हो गया भाई साहब, माइक बंद हो गया है। किनको बैठावे इन पर, किनका करें अख्तियार। इस गद्दी पर किसको बैठाया जाए और किसका अख्तियार है, किसके ऊपर इतने भाव लाए जाएं। निस्बत नस्ल से करें, बिहारी जी हैं सिरदार। अब यही कहना गुसाई जी के बेटे गुसाई जी। और अब देखा जाए उस हिसाब से तो बिहारी जी इस गद्दी के मालिक बनते हैं। तब श्री महाराज ने कहा, यही बात है सिरे। अब महाराज ठाकुर को कोई लालच नहीं है कि मैं गादी लूं, नहीं तो वो पहले दिन ही लालच करते कि मेरे को गादी पे रहना है। उनको सिर्फ दिल में सेवा भाव है कि भी मैंने सुंदर साथ की सेवा करनी है। और ये तो बिल्कुल लालच उनको छू ही नहीं गया कि भी मैं गद्दी के ऊपर बैठूं और सारे मेरी पूजा करें। कहले बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, इसके ऊपर बिहारी जी का ही हक बनता है। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर है। अब ये दिल में बाल बाई के बैठ गई और इनको पक्का कर लिया भाई दिल में बैठा लो कि बिहारी जी को ही गादी पे बैठाना है। 700 भली बात सो, मैं करो मजकूर। पहले मजबूर करके आई है बाल बाई, फिर दोबारा गई और कहने लगी बिहारी जी बधाई हो, आप पूरे गादीपति, आज से आप धामधनी सबने पक्का कर दिया है और बस अब 2 दिन के अंदर आपको गादी पे बैठाया जाएगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं ईत। महाराज ठाकुर कहने लगे आप चिंता ना करो, आपको अगर मेरे पर शक है ना तो मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं सबसे आगे हो करके मैं खुद उनको गादी पे बैठाऊंगा, खुद दंडवत प्रणाम करूंगा और सबको संदेशा देके मैं जो नहीं आएंगे उनको भी कहूंगा कि ये धामधनी है। तो वाणी में लिखा है ये गादी प्रथा यमपुरी का साधन है और उस समय राज्य ने हमसे ये काम कराया। मैं भी गादी पूजा के चक्कर में वाणी के अनुसार पड़ गया। ये चौपैया बाद में उतरती हैं। ये मसलत करके आई बाल बाई अपने घर। बाल भाई जी ने आकर के सबको बधाइयां दी, चलो हमारे मन की चाहनाएं पूरी हो गई हैं। समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर। समय दिन निश्चित कर दिया गया। सब सुंदर साथ को महाराज जी बुला बुला के ले आए कि अब हमें ये काम करना है। उनको नहला धुला के और वस्त्र पहना के लाल पगड़ी पहना के और गद्दी पर बैठा दिया गया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद। ये धामधनी आज से आप हैं, गद्दी पे बैठा दिया। वो पूरे जैसे आचार्य महाराज उनको वहां बना के बैठाया है। कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। कदमों लाग के पहले खुद इंद्रावती की आत्म श्री महाराज आगे बैठते हैं और सुंदर साथ को लाते हैं। श्री महामती कहे ये सैयनो, ए बीतकपुरी नौतन।
सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की बीतक है। ये ध्यान देना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? राम के साथ रावण ना होते तो राम भगवान को कोई भी साक्षात ना मानता। कंस के साथ कृष्ण ना होते तो कृष्ण भगवान को कोई इतना ना मानता। आज सच के साथ झूठ जरूरी चलना है, तभी सच की पहचान होती है कि कौन से रास्ते पे चल रहा है। कसौटी वाली चौपाई आती है ना, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी, रंग दिखावे कसौटी। तो ये परीक्षा की घड़ी है आत्माएं, वो भी आत्म परम धाम की रतनबाई की है। लेकिन रास के अंदर जब राजी अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने ऐसा ही ड्रामा करके ये नाटक में रोल किया था। अब आगे की कहूं याद करो मोमेन। हे सुंदर साथ जी, अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। संवत 1712 आसो महीने में, आसो महीने में 1712 में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। आपको चिट्ठियां लिख दी श्री महाराज जी ने कि इस तरह से हमने बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया, जो बड़ी गादी थी। अब सब आकर के उनको सजदा बजाओ और भजन कीर्तन में शामिल हो। सब सो चर्चा करके चित को दिया मरोरे। सबसे चर्चा करके सबको कहते हैं नहीं, मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए, सब बराबर मंदिर में आओ। तुम आए सब सजदा करो, कर खंडनी कहा जोर। खंडनी करी, ये खंडनी शब्द बहुत बार बीतक में आएगा। खंडनी कर करके, लड़के, प्यार करके, लाड से सबकी आत्म को जगाया जा रहा है। और ये सारा काम श्री महाराज जी के अंदर राज्य कर रहे हैं। लेकिन अभी साक्षात श्री महाराज को युगल स्वरूप के दर्शन नहीं हुए हैं। सब साथ ता दिन से आए हुक्म तले निज धाम। राज जी का हुक्म मान के सब मंदिर में आने लग गए। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे इस ठाम। अब सुबह और शाम जैसे सतगुरु महाराज के अंदर धामधनी दो समय चर्चा करते थे, उसी तरह से बिहारी जी महाराज सुबह और शाम दो समय चर्चा करते हैं। चर्चा श्री धाम की करें बिहारी जी बाहर। करें बिहारी जी बाहर, धाम की चर्चा तो आती नहीं है। क्यों? कभी सुनी नहीं चर्चा, तो करें क्या? जब सत्संग में बैठोगे, बिना सत्संग विवेक न हुई, कभी भी तारतम तक नहीं लिया हुआ बिहारी जी ने। और चर्चा सुननी तो दूर की बात रही, बाहर ही घूमना फिरना। और सदगुरु देवचंद जी ने तो वैसे ही शुरू से ही इस घर गृहस्थ में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। माता पिता ने ही जबरदस्ती उनको डाला, तो लेकिन उनका तो मुंह पहले दिन से ही नहीं था बच्चों में। वो तो अपना सत्संग में ही रहते थे हमेशा, राज्य में ही चितवन में बैठे हैं, सुंदर साथ में बैठे हैं। कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि इन्होंने भोजन भी किया है कि नहीं किया। वो तो गांव जी भाई ही उनको बराबर पाल रहे थे। अब यहाँ पर जब चर्चा आती नहीं तो क्या करें? अब बाहर की चर्चा करनी है तो फिर चर्चा करने लगे। एक ही चौपाई रटी हुई थी, क्यों कई बार आते जाते सुन लेते थे। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खो नूर जमा। हे सुंदर साथ जी, विचार करो, आपके सामने परम धाम वाले धाम धनी जो है राज्य महाराज बैठे हैं। इनका आशीर्वाद लो और पैसा कमाओ, अपने परिवार को भी पालो और धाम धनी की भी सेवा करो। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने। अब उच्च सिर्फ भजन कीर्तन होता है। अब चर्चा में तो सुनाने लगे, एक ये चौपाई सुना दी। अब उसके बाद टाइम आधा घंटा, कैसे कम से कम आधा घंटा तो करो भाई। अब आधे घंटे में भी क्या करें? वो सुंदर साथ जी, आपको पता है ना, जब रावण सीता माता जी को उठा के ले गया था लंका में, तो क्या हालत हुई थी। राम वन वन में डोलते रहे। उसके बाद कोई बात, महाभारत की कहानी सुना दी, कोई चुटकुला सुना दिया। ये सारी बातें आप किरंतन पुराणों में पढ़ लो कि आज भी अगर चर्चा सुनानी है तो ऐसी चर्चा होनी चाहिए, कहने वाले के भी आंसू आए और सुनने वालों के भी आंसू आए, वो चर्चा होती है।
ये पुराने कीर्तन में लिखा है। और चर्चा में तुम हंसी ठठोली चुटकुले और इधर उधर की बातें तुम करोगे तो किसकी आत्म जागेगी? ये रास्ता इतना आसान नहीं है। शर्म पड़ी सबको जान धान में अपने, अब शर्म पड़ी सबको जैसे भी है, अब दिल नहीं भी करता तो अब श्री महाराज खंडनी कर करके सबको बुलाकर लाते हैं। ज्यादा किया दीन को एया ने इस ठाम। कुरान में ये किस्सा आता है कि अय्या पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा किया, तो उन्होंने और सबको जमात को इकट्ठा करके अल्लाह ताला की तरफ लगाया था। उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि अब सतगुरु देवचंद जी के बाद अय्या इनको कहा गया श्री महाराज जी को कि अब ये धीरे धीरे पार ब्रह्म की उस एक अक्षरातीत की कृपा इनके ऊपर बराबर होती है। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबसे आगे आकर के पहले श्री महाराज सबसे चर्चा सुनते हैं। सबों खंडनी कर समझा वही इन साथ के मैं ओ। और सबको खंडनी कर करके समझाते हैं, भाई अब मंदिर को तो चलाना है, सब इकट्ठे बैठे, इतना समय हम अपने सतगुरु महाराज के साथ रहे, अब जैसा भी सब आओ, और सब आने लगे। चर्चा की चर्चा करें एकांत कठोर, अब सुंदर साहब तो परेशान, आत्म की खुराक किसी को मिल नहीं रही, सब इनके घर गए, कहने लगे भाई हम एक शर्त पे मंदिर जाएंगे, नहीं तो मंदिर जाके चुटकुले कहानियां थोड़ी हमने सुननी है, आप हमें एकांत में चर्चा सुनो। तो श्री महाराज कहने लगे भाई देखो बात यह है, सुनाने को तो मैं सुना दूं, लेकिन मेरे को परम धाम से निकाल दिया जाएगा। तो सब ने कहा हम कसम खाते हैं, जितने भी सुंदर साथ इच्छुक थे चर्चा सुनने वाले, तो श्री जी साहेब अब इस समय सबको लेके एकांत में चर्चा की चर्चा, जो सतगुरु महाराज परम धाम की चर्चा सुनाते थे और ब्रिजरास की चर्चा सुनाते थे, वैसे ही चर्चा राची महाराज इनके मुखारबिंद से एकांत में कुछ सुंदर साथ के बीच में कराने लग गए। धामधनी साथ बिना ना दिखावे और, अब श्री जी अब जब चर्चा कर रहे हैं, धामधनी राजी श्यामा जी और सुंदर साथ के अलावा कोई भी विषय इधर उधर की बातें करके समय व्यतीत नहीं करते हैं, पूरा ध्यान से एक एक बात को, परम धाम की, ब्रिज की लीला, रास की लीला, जैसे साहेब पहले सुना रहे थे जिस तन में, अब वही तो अंदर बैठ गए इंद्रावती जी के, तो अब वो ऐसे चर्चा सुनाने लगे। यो नित्या ने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी, अब चर्चा करते करते राज्य की मेड़ उनके ऊपर होने लगी और भी अंदर से भेद खुलने लगे। हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक, अब उनको खुद को भी अब ज्यादा महसूस होने लगा कि हमारे असली तन तो परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, और ये जो खेल है कुछ नहीं, क्षण भिंगुर का ये सब नाटक है। यहाँ पर सच्चा तो एक है, हमारा अर्श अजीम है जहाँ से हमारी आत्माएं आई हैं, बाकी तो ये सब किसी भी समय खत्म हो सकता है, किसी भी समय किसी की मृत्यु हो सकती है। हम सहरग से नजीक बैठे आगे हाक, जैसे अगर हमने मरना हो तो ये नस है, इसको दबा दो तो सैरक से नजीक, इसी तरह से हम परम धाम में राज्य के नजदीक हैं, जैसे ये नली मौत के नजदीक है। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, तरंगे उठने लगी, नए नए भेद इस समय धामधनी उनके हृदय में डालकर, और वो मुख से सबको चर्चा सुनाते हैं। हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धांग, हम वहां की उनकी अर्धांगिनी है, 9 तरह की हमारी भक्ति नहीं है, ये सारे भेद खोल खोल के बता रहे हैं। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, अब सुंदर साथ के आगे और भी सुंदर साथ प्रसन्न होने लगे, उनके भी दिल खुशी से झूमने लगे। चलो कोई बात नहीं, बिहारी जी को भी प्रणाम करते रहेंगे,
लेकिन आत्म की खुराक तो बराबर मिल रही है। सेवा करो संयन की, ये मनोरथ है उपजैत। अब एक दिन श्री महाराज जी के दिल में आया कि मैं सब सुंदर साथ की सेवा करूं, क्योंकि परम धाम में तो सेवा है नहीं। अगर सुंदर साथ जी वहां दिल में लेते हैं, मेरे रुमाल कहाँ रखे हैं, पान के डब्बे कहाँ रखे हैं, एक एक सखी की 1000 से भी ज्यादा खूब खुशहालियां हर पल सेवा के लिए खड़ी। ये परिक्रमा में सब बातें सुंदर साथ जी लिखी हुई हैं कि परम धाम में कुछ भी हमें नहीं करना है। हमारे दिल में बात आई क्योंकि हमारे ही मन के वो स्वरूप आगे खूब खुशहालियां हैं, और खूब खुशहालियां एक पल में, कहीं पर भी हमारी कोई इच्छा है, तुरंत हजारों खूब खुशहालियां एक एक सखी के लिए हैं, और हमारी सब चाहनाएं पूरी करती हैं। लेकिन इस खेल में खुद करना पड़ता है। अब इनके दिल में आया, जैसे परम धाम में हम सब इकट्ठे रहते थे, ब्रिज में राजी ने एक जगह इकट्ठा किया और रास में भी एक ही जगह किया। इसी तरह से दिल के अंदर इनके इच्छा आई कि अगर कोई दूर दूर है, जैसे जयराम भाई हैं और हैं जिन्होंने तारतम लिया है, मैं सबके चिट्ठियां लिख के उनको यहाँ बुलाता हूँ, और सब बस हर समय भजन कीर्तन चर्चा में रहे, और मैं अकेला कमाऊं और सबकी सेवा करूं। ये सेवा साथ जी सेवा धाम विच नहीं लगनी। आज हम सोचें, आज हम परिवार के लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन हम दिल में आज ये विचार करें, हमारे सतगुरु महाराज सरकार साहब ने किस तरह से नमक खा खा के पीतमपुरा मंदिर को बनाया है और रतनपुरी को कैसे बनाया है। हम अपने परिवार के 4 जनों को तो देख रहे हैं, लेकिन कभी विचार हमें भी करना है कि हम उधर भी थोड़ी थोड़ी सेवा भेजें। तो राजी कभी सेवा, अब देखिए 34 साल गांधी भाई ने सेवा की, क्या उनके भंडार में राजी ने कमी आने दी? कभी भी सेवा करने से धन में कमी नहीं आती, हमेशा बरकत ही बरकत आती है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा सेवा में निकाल देते हैं। तो इसलिए हमें लगातार ये बात सोचनी है। आज के प्रसंग में यही सीखना है हमने। बीतक में चौपाई में हम सेवा पूजा में भी पढ़ते हैं ना, तन दीपक मन ज्योत करूं, प्रेम घृत लोय लाए। तन को दीपक बनाओ, मन को बाती बनाओ, और जीव को निछावर करना है, सेवा करनी है तो उसमें प्रेम का घी डालो। इसलिए जो जैसे सेवा कर सकता है, तन से कर सकते हो, तन से करो, सुंदर साथ की सेवा करो, और मन से करो। और जिनके पास राज्य ने दिया है और वो ऊपर से कहते हैं नहीं है नहीं है, तो जो कर सकते हैं वो दिल से अपनी सब जगह जहां जहां वो आते जाते हैं, जितनी भी सेवा बन पड़े सब जगह करने। अमेरिका में भी जैसे सत्संग है, सब मिलके कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिया में भी सब एक दूसरे से देखें, भाई 1.5 साल से मंदिर बंद है लेकिन खर्चे तो बराबर है। तो इसलिए दिल में पूरा सेवा भाव आज हमें ये विषय सिखा रहा है। कहां से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। भाई बिना कमाई के तो सेवा होएगी नहीं, पैसा तो चाहिए चाहिए। तो अब सोचते हैं कि भी मैं वजारत की नौकरी खाली है तो मैं वजारत करता हूँ। इस समय एक घटना और घट गई। बिहारी जी ने ये नियम बना लिया था कि भी चर्चा 2 समय होगी, सुबह और शाम, और जो चर्चा सुनने नहीं आएगा उसे धर्म से और परम धाम से निकाल दिया जाए। एक किसान भाई था, उनका नाम था धारा भाई। एक धारा भाई खंभालिए के हैं, वो दूसरे हैं, उनकी बात तो बाद में होगी। ये भी जो किसान है, गरीब है बेचारा, गांव से बड़ी देर लग जाती है उसको आने में जाने में। तो उसको उसने विचार किया, अब फसल कटाई का समय आ गया है कि अगर सुबह में आ जाता हूँ चर्चा सुनने, फिर जाना पड़ता है, फिर दोपहर बाद फिर आओ। तो बिहारी जी के पास आए, कहने लगे धामधनी आपके चरणों में एक बेनती है कि भी मैं सुबह के समय नहीं आ सकता, कि फसल का समय हो गया है, कटाई का समय है। तो अगर एक समय की आप मेरे को कुछ समय के लिए
छूट दे दो, फसल कट जाएगी, तो फिर मैं 2 समय आना शुरू कर दूंगा। हजूरी को बुलाया, इसको धक्के मार के बाहर निकालो, आज से इसको धर्म से निकाल दिया और परम धाम से निकाल। वो धाराभाई किसान बेचारा ने चरण पकड़ लिए, रोने लगा, कहता मेरे मुख से गलती से निकल गया, माफ कर दो, घर वाले कटाई करें ना करें, मैं दोनों टाइम आऊंगा, मेरे को धर्म से मत निकालो, परम धाम से मत निकालो। अभी क्योंकि वाणी उतरी नहीं है, अब किसी को समझ नहीं है कि परम धाम से कौन किसको निकाल सकता है। जब वो असली तन है, राजी खुद नहीं निकाल सकते तो आगे कौन निकालेगा। तो ये अभी वाणी तो आई नहीं थी। 10 दिन तक वो बेचारा भूखा प्यासा, पानी तक नहीं पिया, लेकिन अब उसके ऊपर जो भी रहम करे वो भी धर्म से निकलेगा और परम धाम से निकाला जाएगा। अब श्री महाराज जी की पहली पत्नी है फूलबाई जी, बहुत करुणामयी, दयावान, हर समय पाठ पूजा में और चितवन में परम धाम की आत्मा अमलावती बाई की है तेज कुमरी, फिर दोबारा इनकी सुरता उसमें जाती है। उन्होंने देखा, वो जानती हैं कि भी इसका परिणाम कितना बुरा होगा, लेकिन वो देखा कि भी ये तो नहीं तो मर जाएगा। उन्होंने चरणामृत प्रसाद मंदिर से लाके दिया और कहा मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ जाओ। और घर जाके उस समय श्री महाराज तो अपना चले गए थे, वजारत की नौकरी कर ली थी। तो अब उस समय उन्होंने इनको 10 दिन कुछ खाया नहीं था, तो मुंह का आप धो लो, हल्का भोजन बना के इनको खिलाया और धीरे धीरे 2-3 दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब ये बात हजूरी ने बिहारी जी महाराज को बता दी। अब वो तो चमके, ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे महाराज शाम को जब दफ्तर से आए 4 बजे तो उसको अंदर नहीं आना, ये अपनी जो है तानाशाही चलाना चाहते हैं इस मंदिर में आके। अब शाम को श्री महाराज जब आए 4 बजे तो हजूरी ने रोक दिया कि आपका आज से मंदिर आना बंद है। कहने लगे अच्छा भला तो मैं सुबह उनको भाई नहला धुला के गादी पे बैठा के और उनका स्वरूप सुन के गया हूँ। तो कहने लगे उनसे कहो कि सिर्फ 2 मिनट मेरे को बात करने दे, फिर मेरा रास्ता बंद कर दे। तो बुलाया गया अंदर, कहने लगे भाई बात यह है, हमने जब ये नियम बनाया था कि भी जो 2 समय चर्चा नहीं सुनेगा तो उसको धर्म से निकाल दिया जाए। हमने धाराभाई को धर्म से निकाला और तुम्हारी पत्नी ने उसको भोजन करा दिया। तो अब कहने लगे श्री महाराज की भी इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, जिसने ये किया तो उसी के लिए आप जो भी एक्शन लेना है लीजिए। कहने लगे ऐसी बात है तो फिर तुम सुन लो, अब या तो तुम अपनी पत्नी को छोड़ो और या सुंदर साथ को छोड़ो। अगर तो आपने पत्नी को छोड़ा तो मंदिर रह सकते हो, और अगर धर्म छोड़ते हो तो तुम जा सकते हो। अब उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने उसी समय कहा मैंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। सुंदर साथ जी सुनने में क्या जाता है, घायल की गत घायल जाने। जो कोई घायल हो जिसके ऊपर बीतती है उससे उसको पता लगता है, लेकिन अब उनको पहचान जिसको हो जाती है अंदर से, राज्य की रट लग जाती है ना, तो वो फिर परिवार को पीछे रखता है और राज्य को पहले नंबर पे रखता है। तो इस तरह से हमें रहने करके आज श्री महाराज बता रहे हैं क्यों राज्य ने उनके ऊपर इतनी मेहर करी, क्यों उनके मुखारविंद से ये सारी कुलजम स्वरूप वाणी उतरी, क्यों उनके अंदर युगल स्वरूप ने बैठक करी। उनकी रहनी जगह जगह हम सुनेंगे कि कितना उन्होंने बिरहा करके धनी को रिझाया है। अब उधर फूलबाई जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, हे प्राणनाथ जी आपने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं जानती हूँ
कि ये टस से मस होने वाले नहीं है बिहारी जी महाराज, तो मैं आज से जल भी पीऊंगी नहीं, सब खाना पीना छोड़ दिया। 6 महीने तक मैं पूरा ध्यान में रहूंगी, और जब मेरी मृत्यु होगी तो हो सकता है ये आपको मेरी अर्थी के साथ भी ना आने दे, लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं होना। चौथे वाले दिन फूल नहीं चुगना, आप वहां आके आप मेरी अर्थी के ऊपर आप अपने चरण रख देना बस। जब चरण रखोगे फौरन मेरी अमलावती की सुरता दूसरी सुंदर कन्या पर फौरन चली जाएगी, और मैं उम्र भर आपकी सेवा में हाजिर हूं। बाकी वो दूसरा किस्सा जब जूनागढ़ जाएंगे तब सुंदर साथ को बताया जाएगा कि किस तरह से तेज कुंवरी जी रास्ते में मिलती। अब यहाँ इस तरह से वही हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर फूलबाई जी ने अपना ये नश्वर तन छोड़ दिया। अब बिहारी जी बैठे हुए हैं और श्री महाराज उनके पास बैठे हैं। अर्थी के साथ जाने की इजाजत नहीं है। जब चौथा हुआ, जाके श्री जी ने जैसे फूलबाई जी ने चिट्ठी लिखी थी उसी तरह से जाके चरण अपने रखे, तो फौरन वो वीर भान जी की लड़की तेज कुंवरी जी हैं, उनके ऊपर उनकी सुरता चली। अब इधर जो है लगातार सुबह जल्दी उठना, आकर के पहले इनको झीलना कराना, फिर इनकी स्वरूप की चर्चा सुननी एक चौपाई की, और उसके बाद सुंदर साथ को लेके बैठना, और फिर अपनी वजारत संभालना, और फिर शाम को आना, पहले बिहारी जी को प्रणाम करना, और फिर सुंदर साथ को लेकर के बैठते थे। ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन। अब 4 घड़ी पिछला दिन, जिस समय हम खेल से आए थे उस समय लेकर सुंदर साथ को बैठते हैं। कहाँ चितवनी धाम की करत हैं सबको। सुंदर साथ जी ये चितवनी देख लीजिए, सतगुरु देवचंद जी भी करते थे, और यहाँ पर सब सुंदर साथ को श्री महाराज अभिराज जी की अंदर बैठक नहीं हुई, सब सुंदर साथ को चितवनी करा रहे हैं। जो सुंदर साथ हमें मना करे कि चितवन नहीं करनी, वो या तो उन अगुओं की बातों को सुने, और या वाणी के ऊपर रखे मसौदा पढ़ लें जो नहीं चितवन करते। मसौदा में स्पष्ट लिखा है, मोमन हादी के कदमों पर कदम धरेंगे। हमें हादी ने रास्ता दिखाया है चितवन का। चितवन करने से ही हमारे अंदर के विकार हटेंगे, हमारे दिल में बिरहा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ेगा, और दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। धाम धनी से मिलन होगा, एक लवा झूठ न हुई जो बोले हजरत। ये चौपाई सनद में पढ़ सकते कि एक लवा झूठ नहीं है जो बीतक में लिखा है। बीतक में हर प्रकरण के बाद महामती है। प्राणनाथ जी श्री जी साहब ने ये खिताब खुद पहले इंद्रावती जी की आत्म को दिया है, और ये खिताब महामती का फिर मिला है आसबाई जी को, और ये महामती लाल दास जी की बीतक हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर लगातार ये चितवन का महत्व बताया जा रहा है। सुबह और शाम हम सुंदर साथ को चितवन करनी है, और सबसे पहले हमारी सुरता मूल मिलावे से आई है, तो हमें मूल मिलावे की ही चितवन हर समय सुबह और शाम करनी है। कि इस तरह से यहाँ से चलना है। 14 लोक को पार किया, और फिर योग माया को पार किया। अक्षरधाम से आगे चारों तरफ वन है, बड़ी रांग छोटी रांग वन की नहरें, केल के पुल आ गए, बट के पुल पे आके फिर हमने वहां झीलना किया, और ऑटोमेटिक हमारा श्रृंगार इश्क का हो जाता है, या छोटक द्योरियों में करिए। और उसके बाद अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक जाना, चांदनी चौक से लाल हरा वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, उनके प्रणाम स्वीकार करते हुए
मुख्य द्वार से पार करके और 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियों को पार करके कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के चबूतरे पर आना है और सामने युगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर है। और पहले हम धनी के चरणों में अपनी दोनों हथेलियां रखकर उनके चरणों में पूरा दर्द और बिरा लेके उनके चरणों में प्रणाम करनी है। फिर श्यामा महारानी के चरणों में बिरहा से प्रणाम करनी है और उनका वस्त्र और आभूषण सुबह और शाम दोनों समय निहारना है। अभी ये इतनी ही चितवन, फिर धीरे धीरे आगे पूरे 25 पक्ष की भी चितवन जैसे जैसे आएगी आप सबको बताया जाएगा। हर इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। तरह से इस्लाम का मतलब निजानंद के अंदर जो हमारा लिखा हुआ है, आत्म को खुराक हमें पहले देनी है और बाद में इस जो है झूठे देह को बाद में खिलाना है। इस बेरे इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक। इसलिए इस्लाम निजानंद संप्रदाय में आने के बाद बिना चितवन को ही हमें अपने हृदय में धारण करना है और वही चरणों की धूल अपने माथे पे लगानी है युगल स्वरूप की। हमें साथ इस्लाम का करो सब कठोर। अब ये आ गया श्री महाराज के दिल में, सब सुंदर साथ को मैंने इकट्ठा करना है, तो कांजी भाई को अपने पास रख लिया। एक सुंदर साथ थे और कहने लगे भाई देखो अब घर में तो कोई है नहीं, फूलबाई जी का धाम गमन हो गया और मेरे बच्चे कोई है नहीं, तो इसलिए हमारे घर में पूरा बड़ा बंगला है, 200 टीन घी, 150 जो है बोरियां चावल की, गेहूं की, चीनी, खांड, सब कुछ उनके गोदाम भरने लगे घर के अंदर। उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर। उनके दिल में आ गया सबको उत्सव रसोइयां करनी है कि भी परम धाम में सेवा नहीं है और यहाँ जो कर कबीला पार का है सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके हमें सेवा उनकी करनी है। मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। रामधनी ने सबके बीच में भी कहा और अकेले में कितनी बारी कहा, उन्होंने सब सुंदर साथ की बाजू मेरे हाथ में पकड़ाई है। मायामी ने बैठ के लाहा लेने अब। सेवा का लाभ हमें माया में रह के मिल सकता है और परम धाम जाके हम पछताएंगे कि हमें जब मौका राजी ने दिया तो हम उसमें परीक्षा में पास नहीं हो सके, क्योंकि राजी तो परीक्षा ले रहे हैं मोमनों की, कस ना पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए मत छोटी या मोटी। जीव सृष्टि कभी भी ऐसी कुर्बानी नहीं करेगी, कुर्बानी करेंगे तो सिर्फ मोमन कर सकते हैं। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। लूट लो, ये सेवा फिर दोबारा नहीं मिलनी। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आवार। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। ये धाम का नाता है, ये वही सखियां हैं यहाँ पर, इनके अंदर अवगुण नहीं देखने हम, कमियां तो किस शरीर में नहीं है, इन्हीं के गले में बाइयां डाल के हम बैठे हैं। ये तो है अजू नींद में, ये चाहे नींद में है कुछ भी बोले तुम्हारे साथ, गलत बोले बुरा बोले, लेकिन तुम्हें इनको प्यार देना है और इनकी सेवा करनी है। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब। इसलिए राजा महाराज इन सब की इच्छाएं पूरी करें और मैं इनकी सेवा करूं हर तरह से। लाभ ले माया मिने धाम में बातें होवे तब। अब मैं अपना मुख परम धाम में ऊंचा उठा पाऊंगी। एजमाई से साथ की करत हक सुभान। राजी महाराज यहाँ सबको देख रहे हैं, छिप के देख रहे हैं कौन कितनी सेवा में है, किसके दिल में कितने भाव हैं। वो सिर्फ अपने परिवार को ही पालते हैं या सुंदर साथ के लिए भी उनके दिल में प्यार है। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। ऐसा भाव दिल में आ गया और दिल से सेवा करने लगे। तिनको सब तबे कहा जो हाथ चला की होए तो मैं। अब कांजी भाई को कह दिया भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो भी तुम सामान लाते जाओ साथ के साथ मेरे से नगद पैसे लेते रहो।
मैं सब सौंपया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे हाथ। सारा देखो तुम्हारे ऊपर है। अब एक तो सेवा, और दूसरा श्री जी ने जब हुक्म कर दिया तो वो भी दिल से सेवा करने लगे कांजी भाई। बिहारी जी को भूषण रुच के दियो बनाए। भाई अब इस समय बिहारी जी हमारे धामधनी है। अब श्री महाराज तो पूरा भाव ले रहे हैं कि भी जैसे भी है मेरे दिल में कोई खोट इनके लिए नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए जो वस्त्र आभूषण बनाने हैं वो अलग से होने चाहिए। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म। एक तो कहना साथ की सेवा करनी है, और दूसरा हुक्म कर दिया श्री जी ने, तो भाई पैसा भी वही दे रहे हैं तो फिर मैं सेवा से पीछे क्यों रहूं। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण। और नाग जी के भी हथियार और आभूषणों का खास ख्याल रखना है। ये सेवा साथ की उस बखत करी मोमिन। उस समय इन्होंने दिल में ले लिया कि भी ऐसा सारा सामान श्री जी के घर में इकट्ठा होने लगा। सब साथ के वास्ते क्या बुलाने का इलाज। पूरा आने का चिट्ठियां भी सबको लिख रहे हैं। इस वास्ते साथ को क्या बुलाने का हुक्म। बस बुलाना है सब सुंदर साथ को। मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम। मैदा घी है खांड है सब कांजी भाई सब धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे। इन बात की चुगली वजीर आगे गई। अब ये चुगली इसलिए चली गई। अब कांजी भाई ने कहा भाई जैसे धामधनी के लिए आप कपड़ा चाहते हो वो तो यहाँ है नहीं, आपने तो पैसे लिखने हैं, तो कपड़ा वही राजा की पोशाक अपना राज से ले लो और अपने नाम पैसे लिख दो। अब जब वो कपड़ा राजमहल से आ गया, बहुत राजाओं की तो पोशाक अच्छी होती है, अब कांजी भाई से क्या गलती होगी, उन्होंने जाके बिहारी जी को दिखा दी, धामधनी ये देखिए आपके लिए कितना सुंदर मैं ये महराज जी लाए हैं। क्योंकि उन्होंने उनको अभी तक कुछ पता नहीं था, कहने लगे भी ये क्या हो रहा है। तो कहने लगे भी आपको नहीं पता, श्री महाराज तो बहुत बड़ा भंडारा समृद्धि समूह करने जा रहे हैं कि सब सुंदर साथ को यहाँ इकट्ठा करें और यहीं पर सब रहे और मैं अकेला कमाऊं, और आपके लिए ये इतना अच्छा कपड़ा है। अब बुलाया, वो तो दिखा के चले गए कांजी भाई। अब बुलाया अपने हजूरी को, देखो अब हमारी गद्दी गई, ये श्री महाराज हर कोई काम मेरे से आगे होके कर रहा है, अब ये भंडारे करेगा। अब हजूरी कहने लगे अरे आप फिक्र क्यों करते हो, छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हो, अभी इनकी चुगली करा देते हैं। तो चुगली करा दी। अब राजा लोग तो कान के कच्चे हैं, और फिर फौरन जाके घर देखा तो सारा सामान इकट्ठा था। भाई अकेला महराज कोई 2 किलो 4 किलो घी घर पड़ा हो, या तो 200 टीन घी के पड़े हैं, और सारा सामान फुल तादाद में भरा पड़ा है। उसी समय छापा मार दिया गया और कुड़की कर दी। कुड़की का अर्थ होता है घर में एक भी बर्तन पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। और ये 3 जने थे, तीनों को पकड़ लिया गया, सांवरिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और श्री महाराज ठाकुर। बाकी हरबंस जी की तो ट्रांसफर हो गई यहाँ से, वो बाहर चले गए अपनी पत्नी के साथ, और गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया था। अब इनको नजरबंद किया गया, क्योंकि नजरबंद और जेल तब होती है जब पहले गुनाह साबित हो। और उधर से क्या हुआ, अब राजा वजीर को लेके कुतुब खां का संदेशा आया कि भी तुमने 3 साल से टैक्स नहीं दिया है, तो हम लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं और या आके टैक्स जमा कराओ। अब जामनगर से राजा तो वजीर को लेकर के जामनगर से अहमदाबाद चले गए टैक्स चुकाने के लिए, और इनको नजरबंद वहां पर कर दिया गया। बैठे प्रबोध पुरी मुने, जय हफ्सा लिख्या इत। बहुत बुरी, जहां पर सारी वाणी अवतरण होनी है, सिखापन के लिए सब कुछ होना है, और कुरान में इसको हफ्सा लिखा हुआ है। और कुरान में लिखा हुआ है कि भी जब वो अल्लाह ताला आएंगे और वो हफ्सा जेल में जाएंगे तो आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेंगी, और जो जो उनको खाएगा वो अरश अजीम पहुंच जाएगा। सुंदर साजी है तो इशारे लिखे हुए हैं। विचार करना है, अगर ओले भी पड़ते हैं हल्के से
हम बाहर बारिश में खड़े हो जाएं तो कितनी परेशानी का सामना है। और मिस्री की अगर ईंटें गिरेंगी तो कोई जिंदा रहेगा क्या? मिस्री की ईंटें क्या हैं? ये कुलजब वाणी, ये श्रीमुख वाणी, इसको जो जो अपने हृदय में उतारेगा वो आत्माएं सीधा उनका ध्यान अजीब में पहुंचेगा। ये भाव है, बातूनी अर्थ वो लेते नहीं है, जहरी अर्थों को लेकर वो अपना समय बर्बाद करते हैं। कहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीत। जब इनको हो गया तो 6 महीने पहले तो महीना 2 तक तो थोड़ा बहुत भोजन करते रहे, फिर इन्होंने बिल्कुल अन्न जल त्याग दिया। कहने लगे धाम धनी, मेरा कसूर क्या है? मैं क्या सुंदर साथ की सेवा का भाव लेना गलत है? मैं तो यही चाहता था कि भी सारे जने यहाँ पर इकट्ठे हों, और इसके लिए इतनी बड़ी सजा। चलो मेरे को जेल में भी आने का कोई नहीं है दुख, लेकिन आप मेरे को एक बार दर्शन दो और मेरे से आकर के 2 मीठी बातें करो। इतना बिरहा लेते हैं, इतना बिरहा लेते हैं। हार्ड हुए सब लकड़ी, सर श्री फल अगिन। श्री फल कहते हैं नारियल को। हार्ड लकड़ी के समान सारा शरीर एक ढांचे के बराबर, और सिर नारियल की तरह सख्त हो गया भी फूल। इतना बिरहा लिया, 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हो। ये हालत हो गई बिरहा में। करवट भी लेते हैं, सांस अंदर बाहर नहीं आ रही और बाहर की अंदर नहीं आ रही। इतना बिरहा ले रहे हैं हम वाणी के अंदर। कीर्तन जब पढ़ते हैं ना, और बहुत बिरहा वाला, दर्द वाला कीर्तन है, क्योंकि इस समय श्री महाराज जो बिरहा कर रहे हैं ना, पहले तो 6 प्रकरण सुंदर साज जी 7 प्रकरण है, वो सतगुरु का बिरहा किया, और यहाँ जो बिरहा किया है धाम धनी के नाम से किया है। कठपुतली में ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। यहाँ धनी के लिए बिरहा खटरुती में है। 2 तरह का बिरहा है, और हम जो बिरहा में वाणी गायन करते हैं, और कोशिश यही होनी चाहिए सुंदर साथ की, ज्यादा से ज्यादा वाणी गायन होना चाहिए। बिरहा के भी इतने प्रकरण है जो सीधा हमारी सुरता को परम धाम है। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे, मोह आद थे दियो है उड़ाए। जब आंसू की आंग में तब सांस भी छोड़े ओ संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे ओ जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पी। अब इतना बिरहा ले रहे हैं, जब आ सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग। क्योंकि 6 महीने तक जब बिरहा किया, और अब इतना 8 जाम बिरनी, सांस लियो हुक हुक। हुक हुक मतलब बस एक
उंगली दबाने की देर प्राण हुआ। उसी समय ऐसा ही किया इन्होंने जब धनी नहीं आए। कहने लगे धनी मैं जानती हूं मैंने नस दबाई, मेरा जीव और आत्म दोनों बाहर आ गए, उस समय आप मिलने आओगे मेरे से। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। इस यहाँ पर मिलके बात करने का आनंद अलग है। परम धाम में तो हम हमेशा ही आनंद लेते हैं। अब जब सांस छूट गया, नस दबा दी, आत्म बाहर आई, फौरन आत्म ने क्या देखा, युगल स्वरूप अवेश स्वरूप से पहले देवचंद जी महाराज और फिर उसके ऊपर श्यामा महारानी रोने लगे, बिलखने लगे, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के पास। मैं आपको सतगुरु ही समझती रही और पूरी तरह कभी दिल में आता था आप धामधनी हैं, फिर पर्दा डल जाता था, फिर मैं आपको सतगुरु समझने लगी। अब युगल स्वरूप के दर्शन किए हैं। अब धनी कह रहे हैं इंद्रावती, अब ये जीव दोबारा मैं तुम्हारे अंदर कि मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी खड़ी, कछु कारज अपने तू जागने का काम लेना। अब अर्जी कर रहे हैं इंद्रावती जी की आत्म रो रो के, धनी आप एक मौका मेरे को और दे दो, दूसरे के तन में आप चले जाओ। क्यों आप मेरे तन में आओगे, सारा सुंदर साथ मुझे प्राणनाथ मानेगा और मेरी सेवा करेगा, पूजा करेगा, और करने वाले आप, बोलने वाले आप, तो मैं आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। मैं आंख नहीं उठा पाऊंगी कि भी जो सेवा आपकी होनी चाहिए, मेरी लोग सेवा करें तो मैं कैसे उसको सहन कर। तो धामधनी ने कहा हरेक को बार बार अगर इतना टाइम देंगे तो हमने यहाँ हजारों साल थोड़ी रहना, हर एक के लिए एक मौका है, तुमने पहचान लिया ठीक है, नहीं तो अब जो मैंने दिल में सोच रखा है वही होगा। और फिर कहने लगे अच्छा मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने क्या कसूर कर लिया था जो घर की कुड़की और मेरे साथ ये इनको भी जो है दुख उठाने पड़े। कहने लगे वो सेवा हम किसी से भी ले सकते हैं, तुम्हारे से अखंड सेवा लेनी है, सारी वाणी तुम्हारे मुखारविंद से उतरेगी और अंदर हम बैठेंगे। तो सुंदर साथ जी बहुत देर तक वार्तालाप हुई। कहने लगे अभी तक तो हम राधा कृष्ण नहीं है, शुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हम हैं। क्योंकि 8वां प्रकरण सुंदर साजी खटरुती का हम पढ़ लें, जो वाणी पर विश्वास नहीं, तो राजी ने यह स्पष्ट कह दिया माथे ले से तेने खोसो बीजा मा कर जो, दूसरे दुखी मत होना, मैं आज सच्ची बात बता। तो इंद्रावती जी ने कहा पोता प्रगट पधारिया छे आड़ा दियो ने ब्रिज ने रास, और दर्पण राखो छो प्राणनाथ, दर्पण ले आयो साक्षात तुम खड़े हो और कहते हो दर्पण वाले राधा कृष्ण को ले लो। अभी संबंध हमारा किससे है, संबंध मूल को, मैं तो पाओ फल छोड़े हो ना जाए, हमारा संबंध श्री राज श्री ठकुरानी जी से है। राधा कृष्ण तो नाटक के नाम है, ब्रिज और रास के, और यहाँ तो दो लौकिक नाम मेट के करसी ने उठाट। सतगुरु मेरे श्याम जी में स्पष्ट चौपैया लिखवा दी धामधनी ने। कड़वी दवाई जरूर है लेकिन आत्म को आराम भी यही देती है, और जब तक इसको अच्छी तरह से धोया नहीं जाएगा निर्मल होके धामधनी के दर्शन भी ना हो पाए। इसलिए खंडनी के ये वचन वाणी के अंदर इसलिए लिखा दिए कि जब तक आत्म इन बातों को नहीं समझेगी, क्योंकि जीव तो भूंडा है,
आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाई जी प्रकाश हिंदुस्तानी, गुण कहते कहूं मेरे पीयू जी। उसकी यह अंतिम छुपाई, आप पहचान कराई अपनी, अपने पास बुलाए जी, और इंद्रावती कंठ लगाए जी। खुद जगा के यहाँ कंठ लगाया है और अपनी पहचान खुद कराई है कि हम युगल स्वरूप अरश अजीम से राज श्यामा जी, श्री राज श्री ठाकुरानी जी आए। तो इस तरह से सारी वार्तालाप हफ्से में हुई है। और इस समय सांवरिया ठाकुर को काला पत्थर, मक्के का पत्थर कहा गया। क़यामतनामे में उनको भी विश्वास हो गया जब इस तरह से हुए। और राज्य अब साक्षात अंदर आकर के विराजमान हो गए सुंदर साथ जी। और यहीं से वाणी का अवतरण शुरू हुआ है। पहले 5 प्रकरण दी बंदर में जब जाएंगे तो ये ब्रह्मांड क्या है, जीव को कैसे जगाना है, आत्म को कैसे जागृत करना है, और जब हमने यहाँ से जाना है तो ब्रिज से कैसे गए थे और यहाँ से कैसे जाना है। तो ये 5 प्रकरण वहां उतरते हैं। यहाँ जो वाणी शुरुआत है वो है श्री श्यामा जी को श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का सबसे पहले श्यामा जी के हम सुभान है। तो श्यामा जी का श्रृंगार अखंड शरीर ने अस्थिर आकारें कि मैं उस अखंड स्वरूप को, श्यामा जी के श्रृंगार को मिटने वाले तन से प्रेम से किस तरह से वर्णन करूं, यहाँ से शुरुआत है। उसके बाद राज्य का श्रृंगार है और फिर सुंदर साथ का श्रृंगार है। उसके बाद रामतों का वर्णन है और सारा कुछ वर्णन है। और फिर हमने जैसे रास में कहा, हमें उस घर में ले चलो जहाँ जुदाई ना हो। तो ये सारा वर्णन रास ग्रंथ में उतरा है। और प्रकाश गुजराती, अंजीर जम्बूर, तो 2 चौपाइयां उतरी हैं। और खटुती में पूरा बिरहा और पूरी पहचान, मैं लिया पिया बिलसिया, ये सारी बातें इन किताबों में लिखी हुई हैं। इस तरह से ये वाणी यहाँ अवतरण हुई। धाम धनी अब अंदर है। अब ये तन किसका बन गया? इंद्रावती जी ने तो अपना तन छोड़ दिया, मैं तो अपना दे रही। अब ये तन बन गया धाम धनी का खुद, जो उनका नूरी तन परम धाम में है। उसी तरह से ये आगे चल के सारी बातें सुंदर साजी विस्तार से। अब जब यहाँ वाणी उतरने लगी, अब जब रास की रामतों का वर्णन हुआ तो रास की साक्षात लीला अब से में होने लग गई। अब बांसुरी आकर के राजी महाराज कृष्ण बन के बांसुरी बजाने लग गए। इनकी आवाज राजमहल में गई, रानियों ने सुनी, ऊपर से कहने लगी इतनी मधुर वाणी, उसी में मस्त हो गई। और आकर के अब दरवाजे तो बंद थे लेकिन उसमें जो छिद्र थे देखा तो हैरान हो गई। अरे महराज ठाकुर को बंद कर दिया, हमें तो नरकों में जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़े दिव्य पुरुष हैं। अब उनको तो पता नहीं ना कौन है, तो मुख से यही निकलेगा। फौरन अगले दिन आके उन्होंने माफी मांगी, कागज कलम दिया। और ये जो वाणी जिस समय उतरी, उद्धव ठाकुर जो छोटे भाई हैं, उनकी आत्म का नाम उत्तम भाई है। तो उन्होंने कोयले से दीवार पे लिखा, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार है। ऐसे जैसे जैसे उतरता गया पूरी दीवारों पे लिखते गए। तो रानियों ने कहा अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, अब इन कागजों पे उतार लो। जो भी वाणी इनके मुख से उतरती है तो वो आप जो है सीधा इन कागजों पे लिखिए। 1 साल बाद राजा वजीर के साथ जब वापस आया तो रानियों ने बहुत कहा बहुत जुल्म हो गया, अभी इसी समय आप जो है डंडोरी पिटवाओ, इनको सिरों पांव करके इनको भेजो यहाँ से, नहीं तो हम गुनहगार साबित हो जाएंगे, हम सारा घर हमारा जड़ से खत्म हो जाएगा। अब राजा जो थे उन्होंने भी रात को देखा, वहां साक्षात लीलाएं चल रही हैं। बहुत अकाउंट देखे गए, रानियों ने देखे, राजा ने देखे कि भी जितने एक भी पैसे की हेरा फेरी श्री महाराज ने नहीं करी हुई।
उल्टा इनके पैसे निकलते हैं इसमें तो और ज्यादा। तो ढंडोरी पिटवा दी गई पूरे नौतनपुरी जाम में कि कल जो है सारी जनता इकट्ठी हो और सिरों पांव करके श्री महाराज को यहाँ से विदाई दी जाएगी। वो बेगुनाह हैं, उनको हमारी गलती से यहाँ नजरबंद किया गया, 1 साल हो गया है। तो पूरे सब के बीच में कहा मेरा जो इतने बड़ी स्टेट मेरी ये है, इसका मैं तीसरा हिस्सा जूनागढ़ की जो स्टेट है, मैं आज से महराज ठाकुर के नाम रिटर्न लिख के उनके नाम वो जागीर कर दी। और सिरों पांव 5 वस्त्र जो है पूरे, जो नीचे की पजामी है, कुर्ता है, पटका है, पाग है, पिछोड़ी है, सिरों पांव पूरी राजाओं की पोशाक पहना के और रथ पे बैठा के पूरी इज्जत से उनको वहां से विदाई दी गई। और पूरी सब पब्लिक के सामने राजा और रानी ने क्षमा मांगी कि भी गलती राजाओं से भी हो सकती है, तो हमसे बहुत भारी गलती हो गई, चुगली किसी ने कर दी तो ये कदम उठा। अब सुंदर साथ जी विचार करना है, हादसे में गया कौन? श्री महाराज, और वापस कौन आया उसको बड़े ध्यान से सुनिए। श्री महामती कहे मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम। ये हादी मेहंदी इमाम, श्यामा महारानी भी इनके अंदर, महामती जी भी यही है, और रांची महाराज भी इन्हीं के अंदर है। ये बीतक की ये चौपाई लिखी हुई है कि भी अंदर जो गए महाराज ठाकुर, अब आज से ये बन गए श्री जी साहब। हम इनको श्री जी साहब कहें, प्राणनाथ कहें, धाम के दूल्हा कहें, क्योंकि ये इंद्रावती जी का तन अब नहीं है। तभी सांप राज्य ने वाणी में लिख दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती जी को उपमा मैं दई अपने हाथ। अब ये तीनों किताबें लेकर अब बिहारी जी के पास पहुंचते हैं। अब उसमें जब बिहारी जी गुजराती थे तो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगा, पढ़ा, अरे खटरूते में लिखा मैं पिया लिया बिलसिया, सही रतन भाई तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखन हार, देख तू प्यू ले अपना तो तू कहियो स्वागिनार। कि तू जहरी गद्दी लेकर बैठ गया बिहारी, तो क्या सोचता है कि तूने धाम धनी को अपने बस में कर लिया। मेरा नाम इंद्रावती है, मैं वाला जी को अपने हृदय में बसा लिया। ये जब चौपाइयां खटूती में और प्रकाश गुजराती में पड़ी तो अब तो उनके बड़े ध्यान से चौपाइयां सुनने वाली हैं। सिर्फ 2-3 मिनट सुंदर साथ जी और सहयोग दीजिए, नहीं तो प्रसंग बीच में छूट जाएगा। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुति के सुकन। अब खटरूती के जब सुकन सुने, मैं लिया पिया बिलसिया, कि जब इसने पिया को अपने बस में कर लिया तो मेरे पास क्या रह गया, तो मेरे को आके गद्दी पे प्रणाम कौन करेगा, मेरे को तो इन्होंने धामधनी बना के बैठा दिया। अब वो क्या कहते हैं, हे महाराज ये बता कि तू मेरे को क्या समझता है, कितने धामधनी है। अब वो कहने लगे एक ही है धामधनी तो आप हो। तो कहने लगे तू बता बिरहा किसके ऊपर किया, इसमें लिखा ना हम एक ही पुरी में बैठे थे, कटौती में जो बिरहा है उसमें लिखा एक ही पुरी में बैठे, और तू किसका विलाप करती रहे। अब ये सारा जो तेरा बिरहा है मेरे ऊपर आके पड़ा, अब तू ये बता इसकी तेरे को क्या सजा दी जाए। कहने लगे आगे 1 साल की जेल काट आया हूं, दोबारा जेल भेज दो। कहते हैं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, आकर तू परम धाम की 12,000 में मेरी अंगना है ना, तो मैं तो ये जुल्म नहीं कर सकता, बस इसकी यही सजा है। ये जो तू लिख के लाया ना सब कुछ, इसको अब रहने दे। अब ये अपना हजूरी को दिया और ताले में ये वाणी को बंद कर दिया गया। अबे बाणी रहने दो ये चर्चा सुनो साथ। अब ये चर्चा बस वही एक स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, अब मेरे को तुमने धामधनी बनाया है,
मैं ही तुम्हारा सबका धाम धनी हूँ। मेरे स्वरूप को देखो, मैं तुम्हें परम धाम से यहाँ खेल दिखाने आया हूँ, और इस खेल को देखो, पैसा कमाओ, धाम धनी की सेवा करो, मौज करो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी तो धाम धनी तुम्हें परम धाम ले जाएंगे। वाणी वहाना पसरी वह शरत उस दिन, वाणी वहां ना पसरी, वाणी वहां ना पसरी, वाणी वहां ना पसरी। सुंदर शाह जी, जब तक हम खाली बादाम को लेके मुंह में घुमाते रहें तो उसका स्वाद क्या पता लगेगा। उसको चबाना पड़ता है, तब बादाम का रस आता है। इसी तरह से वाणी को बराबर दिल दे के, महामती कहें कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर। तीन रूह पर इमाम का बरसे वतनी नूर, उसके ऊपर मेहर होगी। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से ये वाणी यहाँ नहीं पसरी। आगे जो कुछ होता है वो फिर प्रसंग कल भी बड़ा समझने वाला है। जूनागढ़ का प्रसंग है। हम किसी की मृत्यु होती है तो आज प्रणामी समाज दिए जला लेती है। वो यमपुरी का साधन है। मरने वाला परम धाम की आत्म है और उसको तुम यमपुरी पहुंचा रहे। तो ये सारी बातों का विषय कल चलेगा। अभी सब मिलके चौपाई दो। पर सुन सके ना एक सुकन, और सुन ना सके एक सुकना, वाणी वहाना पसरी वाणी बाना पसरी, वह शरत उस दिन, वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन, इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके ना एक सुकन। पर सुन न सके एक सुकन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी की